ज्योति मल्होत्रा भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। लेकिन ये जो ज्योति मल्होत्रा वाली जो कहानी है, ये शुरू कैसे हुई? तो इस पूरी कहानी में 3 पात्र हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहली ज्योति मल्होत्रा, दूसरा है हरकीरत सिंह और तीसरा है एहसान एलियास दानिश। अब इस तीनों के नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। 2023 में ज्योति मल्होत्रा बैसाखी में पाकिस्तान जाना चाहती है क्योंकि वो ट्रैवल ब्लॉगर रहती है। उसको शूट करना था कि पाकिस्तान में किस तरह से बैसाखी मनाते हैं। तो पूरा एक जत्था होता है सिखों का जो भारत से पाकिस्तान जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में कई सारे प्रमुख गुरुद्वारे हैं, जैसे पंजा साहब हो गए, ठीक है, फिर करतार साहिब हो गए। तो ये सारे जो हैं प्रमुख गुरुद्वारे हैं जो पाकिस्तान में हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी सिख का पूरा एक जत्था जाता है बड़े बड़े पर्वों पे या फिर ऐसे भी। तो हरकीरत सिंह क्या करता है, इस पूरे जत्थे को पाकिस्तान लेकर जाता रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है ज्योति मल्होत्रा से। अब ज्योति मल्होत्रा के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि उसे वीजा नहीं मिलता है पाकिस्तान जाने के लिए। तो हरकीरत सिंह क्या करता है, अब उसकी मुलाकात करवाता है कहानी के तीसरे पात्र से, जिसका नाम रहता है एहसान एलियास दानिश। एहसान एलियास दानिश कौन है? इसका जो लीगली आप इंट्रोडक्शन देखेंगे वो है पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि दिल्ली में है, उसका एक ऑफिशियल है। अब ये क्या करता है कि ये वीजा दिलवाने में मदद कर देता है ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाती है, व्लॉग करके भारत आ जाती है। 1 साल बाद वापस बैसाखी आती है और वापस बैसाखी में पाकिस्तान जाती है ज्योति मल्होत्रा। लेकिन इस बार क्या होता है कि वो 1 महीने के लिए पाकिस्तान में रुक जाती है। माफ करें, हम 1 साल बोल रहे थे। 1 महीने के लिए वो पाकिस्तान में रुक जाती है। अब इंटेलिजेंस जो भारत की है वो ये कह रही है कि इसी 1 महीने के दौरान पाकिस्तान और ज्योति मल्होत्रा के बीच सांठगांठ हुआ होगा कि कैसे अब पाकिस्तान की जो इमेज है वो भारत के लोगों में बेहतर कर सकती है। पाकिस्तान से जब ज्योति मल्होत्रा आती है तो उनकी ब्लॉगिंग स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई रहती है। वो कहती है, एक व्हाइट वॉशिंग टाइप से आप इसको कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि कैसे वो पाकिस्तान की इमेज छवि जो है सुधारना शुरू करती है कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां के जो ऑफिशियल्स है वो बहुत अच्छे हैं। एक उनका वीडियो है कि इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान एम्बेसी, तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे स्वागत करते हैं पाकिस्तान के लोग। दिस इज अ कंप्लीटली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, जिसका इस्तेमाल वेस्ट ने भी किया था। वेस्ट ने कैसे किया था कि उसने मॉडर्नाइजेशन को बता दिया कि अगर आप वेस्ट की तरह हैं तो आप मॉडर्न हैं। जैसे मॉडर्न कपड़े आप तभी पहने हुए हैं अगर आप वेस्ट के कपड़े पहने हुए हैं, भारतीय कपड़े में आप कभी मॉडर्न नहीं होंगे। तो दिस इज द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसका ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया भारत में। अब ज्योति मल्होत्रा के बारे में जब पता चलना शुरू हुआ तो पता चला कि दानिश, एलियास दानिश, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में था, वो कौन था? वो आईएसआई एजेंट था। और उसका काम क्या था कि भारत में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है उसको सॉफ्ट टारगेट बनाओ और उनकी मदद से ब्रेन वॉश करो भारत के लोगों का पाकिस्तान के प्रति। दिस इज द टाइम, ये जो समय ये बहुत खराब है। आपको भी नहीं पता कि आपके बगल वाला बैठा व्यक्ति आपके साथ लॉयल है या नहीं है। वो हो सकता है कि आपके साथ लॉयल ना हो, आपकी बात ही वो कहीं दूसरे देश में पहुंचा रहा हो। तो दिस इज द थिंग, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।